जब आदमी बहुत सीनियर हो जाता है, इंजीनियरों की बात है, हमें इंजीनियर है, तो जब आदमी बहुत सीनियर हो जाता है तो डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो है वो बना के और जूनियर्स को कह देता है ये डिटेल्स बनाना तुम। तो शायर की क्या हालत होती है जब वो सीनियर हो जाता है, तो उसका ये इस गजल में आप देखिएगा। शायर कहता है, चलो आज जिक्र सनम फिर से छेड़ें, करें दिल को बरहम वगैरह वगैरह। अच्छा, खिले फूल जख्मों के दिल के सहन में, वो पलकों पे शबनम वगैरह वगैरह। जो जिक्र सनम हो तो फिर आँख नम हो रंगी शबे गम वगैरह वगैरह। कोई उस शख्सियत की जिसके इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं, तो मैं दावत कलाम देती हूँ दोबारा मोहतरम गौस मोहिउद्दीन खामखा हैदराबादी साहब। रह गया था जो सुनाने के लिए आया हूँ, रह गया था जो सुनाने के लिए आया हूँ, मैं फिर एक बार हंसाने के लिए आया हूँ। अपने अशार ज़राफ़त के पसे पर्दा में, अपने अशार ज़राफ़त के पसे पर्दा में दिल के सब जख्म दिखाने के लिए आया हूँ। अपने अशार ज़राफ़त के पसे पर्दा में दिल के सब जख्म दिखाने के लिए आया हूँ। खामखा ये ना समझना यहीं रह जाऊँगा, मैं मुसाफिर हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं जाने के लिए आया हूँ। तकल्लुफ़ की वजह से जो ज़बान से ना बयां होगा, हंसी के साथ ही निकलेगा जो दर्दे निहा होगा। तकल्लुफ़ की वजह से जो ज़बान से ना अदा होगा, हंसी के साथ ही निकलेगा जो दर्दे निहा होगा। दोबारा फिर सुनाने आ गया हूँ तो ये लगता है यहाँ मेरे जुनून का खामखा फिर इम्तिहान होगा। यहाँ मेरे जुनून का खामखा फिर इम्तिहान होगा। सवाल जिसका नहीं वो जवाब लाया हूँ, सुनाने आपको मैं अपने ख्वाब लाया हूँ। फ़ज़ा को करने मुअत्तर हंसी की खुशबू से मिज़ाज व तंज़ के ताज़ा गुलाब लाया। समाअत फरमाइए। ये सारे सामईं जो सूरते तलवार बैठे हैं, कफन बांधे हुए हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। जो अपने गम भुलाने खामखा हंसते हंसाते हैं, गनीमत है कि दो शोरा यहाँ गनीमत है कि वो शोरा यहाँ दो चार बैठे हैं। अच्छी बात है। मैं क्या समझूं सुखन फहमों की दावेदार कितने हैं। मैं क्या समझूं सुखन फहमी के दावेदार कितने हैं। जो बैठे हैं यहाँ उनमें मेरे गमखार कितने हैं। जो गफलत में है उनका जिक्र क्या, वो है ही गफलत में। जो गफलत में है उनका जिक्र क्या, वो है ही गफलत में। मगर जो होश में हैं उनमें भी होशियार कितने हैं। तो ये था थोड़ा सा खामुख था। अच्छी बात है भाई, मैं पूरी तरह थोड़ी सी बात कर लूं। शायरी का पैरान लफ्जों से बुन लेता हूँ मैं। शायरी का पैरान लफ्जों से बुन लेता हूँ मैं। यूं नशात अंगेज लम्हों को भी चुन लेता हूँ मैं। यूं नशात अंगेज लम्हों को भी चुन लेता हूँ मैं। जब भी अच्छी शायरी सुनने को जी चाहे मेरा, लिख के एक ताज़ा गजल खुद पढ़ के सुन लेता हूँ।
देखिए एक छोटी सी कहानी है। देखिए इसके पस मंजर में हमारे यहाँ आजकल लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, पहली नज़र में जो मोहब्बत होती है, तो उसका अंजाम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के ऑफिस में होता है। वहाँ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप माशाल्लाह बाकायदा एक अच्छी खासी बीवी के शौहर हो गए हैं जी। लेकिन लव एट फर्स्ट साइट का जो अंजाम होता है वो ऐसा होता है कि बेचारा एक 4-6 महीने के बाद वो हस्बैंड मैरिज सर्टिफिकेट को घूरता बैठा रहता है। तो उसकी बीवी जो है ना उसको पूछती है, भाई क्या बात है, सुबह से घूरे जा रहे हो मैरिज सर्टिफिकेट का? तो वो जवाब देता है, समाज फरमाए, न दुख होता न बीमारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूं मेरी दिल आजारी भी होती, तुम्हारी कैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ, ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कभी कोई ना इंक्वायरी ही होती। मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, ना? दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहां बस ये वहां होता है। खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता है। मेरी मर्जी में यहाँ से या वहां से उठूं, मुस्कुराते हुए मैं जब भी जहां से उठूं। खामखा जख्म बुढ़ापे ने दिए हैं इतने, दर्द भी मुझसे ये पूछे है कहां से उठूं। और इसी तरह के कुछ और हैं। देखिए साहब, मेरे साथ एक छोटा सा लतीफा हुआ था, उस पस मंजर में मैं आपको अपनी शायरी सुनाऊंगा। कि मेरा एक असिस्टेंट था विजय नाम का, बहुत ही खूबसूरत मेरी तरह। क्या बात है, आप ये समझदार उसने कहा कि सर मेरी शादी हो रही है, आप आइए। मैंने कहा पागल, हमारी हालत देख के इबरत पकड़, क्यों खामखा शादी कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने एक नजूमी को हाथ दिखाया, बोलना बहुत रास आएगी शायरी आपकी शादी। मैंने कहा मैंने भी हाथ दिखाया था नजूमी को। उसने पूछा क्या हुआ क्या भाई? मैंने दिखाया तो उलट पुलट के देखा। मैंने पूछा भाई कुछ है या नहीं है, खाली हाथ देख रहे हो? कहने लगा नहीं खामखा साहब, बात ऐसी कुछ खास नहीं है, शादी से के पहले 5-6 साल बहुत तकलीफ से गुजरेंगे आपके, शादी के 5-6 साल बहुत तकलीफ में जाएंगे। मैंने कहा उसके बाद फिर तो आपको आदत हो जाएगी। मैंने कहा बेटा मैं उस आदत के पीरियड में मुब्तला हूँ। बोले नहीं सर आप आइए, बहुत अच्छा मेरे लिए होगा। जनाब मैं वो शादी का इन्विटेशन कार्ड लेके, और वहाँ को पैसे भी देने पड़ते हैं, एक और लिफाफे में पैसे रखे। जब शादी के हाल में पहुंचा तो दूल्हा दुल्हन देख के मेरे पैरों के नीचे से पूरा हाल निकल गया। वो जितना खूबसूरत था उसकी बीवी उतनी ही बदसूरत थी। यकीन मानिए बिल्कुल चुड़ैल जैसी। देखिए सर पे विग थी, वो भी उसके भी बाल कहीं से चढ़े हुए थे। विग के बाल भी अच्छा पलटे मार रही है तो एक ही आंख, दूसरी पत्थर की थी। चेचक के दांत बाहर निकले हुए, उससे रहा नहीं गया। मैंने उसके कान में आहिस्ता से कहा भाई तेरी अकल मारी गई है? क्यों वो क्या हुआ? तू देख इसकी सूरत देख, चुड़ैल जैसी है, सर पे भी गए, हाँ चेचक के दाग है, आंख भी पत्थर की है। तो कहने लगा सर आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, वो बहरी भी है। जनाब मैं परेशान
लिफाफा देके जब जाने लगा तो फिर पुकारा, सर इधर आइए। मैंने कहा यार भाई सुन तो नहीं ली, ये क्या देके जा रहे हैं आप? ये इनविटेशन कार्ड है मेरी शादी का, वही देके जा रहे हैं, पैसों का तो आपके जेब में है। अरे मैंने कहा भाई जरा परेशान हो गया था मैं, माफ करना, अच्छा हुआ तुमने देख लिया। तो बोला मैं कहाँ देखा, ये अंधी देख के बुलाया। ऐसे ऐसे हमारे साथ अपने हाथों से, इस पस मंजर में अपने हाथों से खुद अपनी ही तबाही कर लो। उम्र बाकी जो बची है उसे आधी कर लो, खामखा खुद को गमो रंज का आदी कर लो। खुदकुशी कर नहीं सकते हो तो कमाना अपनी आजादी का बंटवारा नहीं करता, किसी के साथ बैठा मक्खियां मारा नहीं करता। लगा कर दाव पर खुद को वो जीतेगा हर एक बाजी, अकेला खेलने वाला कभी हारा नहीं करता। हमारी बीवी ठंडे वक्त याद आ गई, समाप्त फरमाइए, दुआ फरमाइए अल्लाह उसका सुहाग कायम रखे। प्यार का एक भी लम्हा नहीं खोने देती, प्यार का एक भी लम्हा नहीं खोने देती, मेरी आंखों को किसी पल नहीं सोने देती। अपनी चाहत से सदा मुझको जमा रखती हैं, मेरी बेगम मुझे बूढ़ा नहीं होने देती, मेरी बेगम मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। अब आइए एक और छोटा सा लतीफ़ा आपके गोशे गुजार करूं कि मैं आप और सुनाऊंगा, जरा ये मुझे याद आ रहा है, अभी हंसेंगे इंशाल्लाह जरूर, कि हम मिज़ाहिया और शायरों की जो हालत होती है उस पस मंज़र में पहले एक शेर सुन लीजिए कि हो अगर औलाद तो साबिर बने अल्लाह करे, वो किसी फन में सही माहिर बने अल्लाह करे। औरतें एक दूसरी को बद्दुआ देती हैं यूं, लाडला बेटा तेरा शायर बने अल्लाह करे। औरतें एक दूसरी को बद्दुआ देती हैं, लाडला बेटा तेरा शायर। जब भिखारी 1 रुपये की सदा देने लगा, लेके रुपया मुझको सेहत की दुआ देने लगा। जब भिखारी 1 रुपये की सदा देने लगा, लेके रुपया मुझको सेहत की दुआ देने लगा। दूसरे दिन जब चवन्नी दी उसे तो खामखा कसरत औलाद की वो बद्दुआ देने लगा। कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे अशआर में लहजे की स्पेशलिटी पर। मगर अब खामखा जब आईने में देखता हूँ, न जाने डाउट क्यों होता है उसकी क्वालिटी पर। जिंदगी जब हमें सताती है तब हमें मौत याद आती है, पर ये दोनों कभी नहीं मिलते, एक आते ही एक जाती है। पर ये दोनों कभी नहीं मिलते, एक आते ही एक जाती है। हम मुज़क्कर हैं इसलिए हमको हर मुअन्नस बहुत लुभाती है। मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है आती है। मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है आती है। और सुनिए कि देखिए डॉक्टरों का ये बयान है कि आदमी जब सठिया जाता है, आपने कहा ना कि बहुत बूढ़े हो जाते हैं, इत्तेफाक से हम भी बूढ़े हो चुके हैं, तो डॉक्टरों का बयान है कि उसकी अलामत ये है कि उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो पता नहीं उनका क्या हिसाब किताब है, क्या डायग्नोसिस है, मैंने जो रिसर्च की है वो समझ। सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना जरूरी है, मतलब है, मतलब है
सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना जरूरी है, मुसीबत में कोई हमदर्द तो होना जरूरी है। निकल कर अक्ल सर से जब उतर आती है घुटनों में, तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना जरूरी है। निकल कर अक्ल सर से जब उतर आती है तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना जरूरी है। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। जिंदा रहने का जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में, इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। साहब एक दफा ऐसा हुआ कि हमारी बीवी की एक सहेली के घर में मुशायरा हो, प्राइवेट सीटिंग थी, हमारी बीवी भी थी। इत्तेफाक से मैं जो पतलून पहना हुआ था उसका एक बटन टूट गया, खड़ा होकर पड़ रहा था। अब वो पतलून नीचे खिसक रही थी तो यूं कर रहा था। खैर वो जूतों करके मैंने मुशायरा पढ़ लिया, घर आया तो हमारी बीवी गुस्सा करने लगी, ये क्या हरकत थी आपकी, ये यूं क्या कर रहे थे, कितना खराब लग रहा था। मैंने कहा अगर ऐसा नहीं करता तो और खराब लग रहा। मुख्तसर ही है क्योंकि मैंने कहा भाई अब एक बटन टांगते हैं, आप हमारी पतलून दे दो। उनका जो रद्द-ए-अमल था वो मैंने नज़्म में मंजूर किया है। इसका उन्वान है बेगम और पतलून। बेगम से कहा हमने जो फुर्सत हो आपको, पतलून में हमारी बटन एक टांग दो। गुस्से से बोली आप ही खुद टांग ले जनाब, बीवी का जब मजाक उड़ाते रहे यार। यूं तो बटन का टांगना छोटा सा काम है, ये काम भी तो लायक सद एहतराम है। मर्दानगी की शान ना इतनी बघारिए, सुई में सिर्फ धागा पिरो कर दिखाइए। इस शेर का मकसद ये था कि वो मेरे पास सुई लेके आई और कहने लगी कि खामखा जरा इसमें धागा पिरो दीजिए। मैंने कहा दीदी आप पिरो लेना, तो कहने लगे मुझे वो सुई का सुराख नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको सुराख नजर नहीं आ रहा, मुझे सुई नजर नहीं आ रहा। तो इस 55 में समाज फरमाइए कि यूं तो बटन का टांगना छोटा सा काम है, ये काम भी तो लायक सब एहतराम है। मर्दानगी की शान ना इतनी बघारी है, सुई में सिर्फ धागा पिरो कर दिखाई। पतलून में जो आप बटन खुद लगाएंगे, उंगली चुभो के सुई में खून में नहाएंगे। सोचो बटन बगैर जो पतलून पहनते, पतलून खिसकती तो क्या सब लोग ना हंसते। औरत बगैर आदमी होते नहीं पूरे, मैं ना रहूं तो आप भी रह जाएं अधूरे। पतलून में तुम्हारी बटन कौन टांगती, दुनिया में तुम बताओ जो औरत ही ना होती। हमने कहा कि अपनी बड़ाई ना हाँकिए, छोटी सी है ये बात ना आगे बढ़ाइए। पतलून में बस एक बटन टांगने का था, पतलून में बस एक बटन टांगने का था, पतलून को बटन में नहीं टांगने का था। गुस्से को थूक दीजिए मेरी बात मानिए, खाई में यूं बहस की खुदारा न झांकिए। अगर इस बहस का खात्मा होना जरूर है, जो बात सच है आपको सुनना जरूर है। वादा करें ये आपके नाराज ना होंगी, जो बात हम कहेंगे तवज्जो से सुनेंगी। औरत का जो मुकाम है वो जानते हैं हम,
उसकी सलाहियतों को भी पहचानते हैं हम। जन्नत में उसने फल जो खिलाया था याद है, उसके एवज सजा जो मिली वो भी याद है। बात उसके नहीं सुनते तो जन्नत ही में रहते, दुनिया में आके इस तरह दुख दर्द ना सहते। शादी ब्याह का हमें खतरा भी ना होता, सिर्फ एक बटन को टांगने नखरा भी ना होता। बीवी या उसकी बहन हो या हो किसी की सास, तुम हो इसीलिए तो पहनते हैं हम लिबास। मर्दों की जिंदगी में जो औरत ही ना होती, पतलून पहनने की जरूरत ही ना हो। अब आपको मैं बॉम्बे वाली जी बॉम्बे वाली सुना, बिल्कुल इसे टपोरी लैंग्वेज कहते हैं। इत्तेफाक से 65 साल वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के लबो लहजे में मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। पहले एक सैंपल डाल के देखता हूँ, देखता है क्या होता है। फुकट में किया तूने क्यों ये तमाशा, देखिए स्टाइल है बम्बलबी का, क्या है स्टाइल। ये टपोरी लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, लिखे पढ़े भी नहीं होते, उनका अपना एक लबो लहजा है। जैसे दबनी का होता है हाउ खाई को नको, वैसा इनके पास भी आए लाए गए लाए खाए लाए पिए लाए मरे लाए, तो इसी तरह का मामला है। फुकट में किया तूने क्यों ये तमाशा, सुपारी के बदले दिया क्यों बताशा, फिर अब वो तेरा बजा देगा ताशा, अपन ने तो पहले ही बोला था बादशाह। ये स्टाइल है। अब उसमें मैं पहले एक छोटी सी आपको गजल सुनाता हूँ, फिर अगर वो चल गई तो फिर बड़ी नज़म है। नहीं भी चली तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा। अपन ने एक टपोरी को ये बोला, बात सुनना क्या, गुरु जो बोल रहा हूँ तू उस पे ध्यान देना क्या, एम्फसाइज करने के लिए आखिर में क्या इस्तेमाल, गुरु जो बोल दे रहा हूँ तू उस पे ध्यान देना क्या, जवानी में तो टेंशन सर पे थोड़ा बहुत रहेगा क्या, जवानी में तो टेंशन सर पे थोड़ा बहुत रहेगा क्या, मगर टेंशन पे अपनी जास्ती कंट्रोल रखना क्या, मगर टेंशन पे अपने जास्ती कंट्रोल रखना क्या, कभी बिंदास खुद अपने से बाहर नहीं निकलना क्या, बिंदास मीन्स लिटरली बिल्कुल आवारा बने से, कभी बिंदास खुद अपने से बाहर नहीं निकलना क्या, नहीं तो लाइफ का बैलेंस निकल जाएगा, समझा क्या, नहीं तो लाइफ का बैलेंस निकल जाएगा, समझा क्या। ये औरत और लड़की लोग से डिस्टेंस रखना क्या, ये औरत और लड़की लोग से डिस्टेंस रखना क्या, ये दोनों तुझको फुकट में बना डालेंगे मामा क्या, ये दोनों तुझको फुकट में बना देंगे मामा क्या, तेरा ये लूज कैरेक्टर सुधर जाएगा, समझा क्या, तेरा ये लूज कैरेक्टर सुधर जाएगा, समझा क्या, पराई औरतों को अपनी माँ जैसा समझना क्या, पराई औरतों को अपनी माँ जैसा समझना क्या, वो बोला मैं पराई औरतों को माँ जो समझूंगा मेरे डैडी का कैरेक्टर बिगड़ जाएगा, उसका क्या, मेरे डैडी का कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। भेंडी बता जेजे हॉस्पिटल नहीं, जरा पहले सुना क्या? अच्छा था, अच्छी बात है। किधर वहाँ के जो मुकामी मुहावरे और स्टाइल है
वो मैंने उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। देखिए कहाँ तक इसमें अगर गलती से कोई शेर समझ में आ जाए तो मुझे माफ कर देना। इसमें शायरी नहीं है, सिर्फ स्टाइल है। अब सुनिए, मोहब्बत में जो दीवाना था शाना बन गया है। मोहब्बत में जो दीवाना था शाना बन गया है, जो पहले से फटेला था वो दामन अब सिएला है। मुझे समझा है क्या मैं क्या गिरेला और पड़ेला है, मेरे ससरे का अमेरिका में भैंसों का तबेला है। मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे साला फेंकरेला है, मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे साला फेंकरेला है। मिनिस्टर होके नेता सबको खीसे में रखेला है। मुल्क में जब तलक था मैं तो बस एड़े के माफक था। मुल्क में जब तलक था मैं तो बस एड़े के माफक था। इधर मुंबई में आके 1.5 शाना बन गया है। अपन से 4 कपड़े जास्ती फाड़े हैं अगर तूने, तो सुन ले मैं भी 12 घाट का पानी पियला है। तेरे फोटो है थाने में तो मैं भी कमती नहीं है क्या, तड़ी पार होके कितनी बार अपन बाहर गए है। भिड़ो दुनिया में जीना है तो फिर बिंदास जीना। क्या भिड़ो दुनिया में जीना है तो फिर बिंदास जीना। क्या कोई देखे तो बोले वाह क्या जीना जियला है। तुम्हारे सामने हम आज खोटा बोल नहीं सकता, खरा बोलेगा क्योंकि आज अपन दारू पिएला। तुम्हारे सामने हम आज खोटा बोल नहीं सकता, खरा बोलेगा क्योंकि आज अपन दारू पिएला है। तू अब बाहर निकल, ऐसी मोहब्बत तेल लगाने दी। तू अब बाहर निकल, ऐसी मोहब्बत तेल लगाने दी। किचन में प्यार के तू कब से पापड़ दे रही है। इश्क में अच्छे अच्छों का हुआ इज्जत का फालूदा। इश्क में अच्छे अच्छों का हुआ इज्जत का फालूदा। तू सीधा ब्याह कर ले, क्यों ये लफड़े में पड़ेगा। तू सीधा ब्याह कर ले, क्यों ये लफड़े में पड़ेगा। अगर बेइज्जती अपनी खराब होने से डरता है, अगर बेइज्जती अपनी खराब होने से डरता है, जो दिल में है उगल दे, काहे को नाटक करेगा। अगर शादी से अगर रखड़ जाएगा बे पतली गली से अब निकल ले तू। रखड़ जाएगा बे पतली गली से अब निकल ले तू। तेरी मासूक का अब्बा दरवाजे पे खड़े। तू मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा भिड़ू बस क्या। तू मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा है भिड़ू बस क्या। अब उनका कब से उसके साथ टांका भिड़ गया। वो क्या तुझ पर मरेगी, थोबड़ा देखा है आईने में। अबे जा फुट हवा आने दे, क्या भंकस करेला। मैं तुझसे मिलने तेरे ख्वाब में भी आ नहीं सकता। देखिए वजह क्या है, मैं तुझसे मिलने तेरे ख्वाब में भी आ नहीं सकता। मेरी बस्ती में अखी रात का कर्फ्यू लगेगा। आप में जाने को भी अब उनकी बैड लक इतनी खराब हो गई है, क्या अब उनकी बैड लक इतनी खराब हो गई है, क्या बोलूं। फजर उठते ही घरवाली से झगड़ा हो गया। इधर खिचड़ी तो छोड़ो, दाल और रोटी के वांदे हैं, उधर औरत